जय हिंद साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह से आपको पता होगा कि वसीम रिजवी एक्स चेयरमैन ऑफ शिया वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश, जिन्होंने हाल ही में उनके ऊपर करप्शन चार्जेस लगे थे, सीबीआई इंक्वायरी भी उनके पर चल रही है, उसके मद्देनजर वो हमेशा एक छोटी सोच का इंसान, घटिया सोच का इंसान, घटिया बात करने वाला, आज कहीं ना कहीं वो कुरान शरीफ को, अल्लाह माफ करे, कुरान शरीफ को टारगेट कर रहा है। वो कहता है कि 24 आयतें कुरान शरीफ में जो है वो दंगा फैलाने की बात करती हैं, टेररिज्म को बढ़ावा देती हैं, मतलब जिहाद फैलाने की बात करती हैं, तो उन्हें कुरान में से निकाला जाए। हाल ही में उसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक PIL फाइल की है। उस PIL में उसने ये सब प्रेस किए हैं कि जिस तरह से कि मुसलमान जो कुरान शरीफ को पढ़ते हैं, उसकी तिलावत करते हैं, उसे पढ़ के उनके दिलों में दंगे की भावना होती है, टेररिज्म फैलाने की भावनाएं होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वसीम रिजवी, सबसे पहले तो तू मुसलमान नहीं हो सकता, और अगर तू मुसलमान है तो तेरी ये सोच, तू RSS की बैकअप पे ये काम कर रहा है। तुझे कोई ना कोई बैकअप देकर मुसलमानों को टारगेट करके शिया मुसलमानों में, शिया या फिर सुन्नियों में तू दंगा कराने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से तूने ये PIL में ये बताया कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ जो तूने बताया कि इन तीनों ने इसमें अमेंडमेंट किया था, और इस अमेंडमेंट मतलब चेंजेस किए थे, चेंजेस करने के बाद ये जो सूरे हैं ये दंगे फैलाने की बात करती हैं, टेररिज्म को बढ़ावा देती हैं। तेरी छोटी सोच और गंदी मानसिकता ये दर्शाती है कि तू सही घराने से नहीं है। तू पहली बात मुसलमान नहीं हो सकता। मुसलमान शांति का प्रतीक है। इस्लाम में कभी दंगा करने नहीं बताया जाता। इस्लाम में तो वजू करने का पानी भी जो लिया जाता है, अगर वो बेफजूल बहाया जाता है तो भी गुनाह है। तो मुझे बता दे, इस कुरान शरीफ में जो तूने बताया कि ये शब्द कहीं ना कहीं कठोर शब्द हैं, दंगे फैलाने की बात करते हैं, आतंकवादी घटनाओं को बढ़ावा देते हैं, आखिर तू ये बता, तू होता कौन है मुसलमानों को इतनी अभद्र टिप्पणी करने वाला? इसी के मद्देनजर हमने मुंबई कमिश्नर, मुंबई ज्वाइंट CP, गृह मंत्रालय महाराष्ट्र, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, साथ ही साथ सभी नेताओं को और मुंबई पुलिस अधिकारियों को हमने एप्लीकेशन दी है, कंप्लेंट दर्ज कराई है और FIR की डिमांड की है। जिस तरह से ये एक समाज को टारगेट कर रहा है, ये धर्म की आड़ में अपनी गंदी राजनीति जो कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर करप्शन चार्जेस हैं। हो सकता है ये अपने गुरुओं को, अपने आकाओं को खुश करने के लिए फिर मुसलमानों को टारगेट करके एक झूठी, एक गंदी सोच की मानसिकता रखने वाला एक छोटा सा चिंदी चोर जो अपनी इस अभद्र टिप्पणी से पूरे मुसलमान समाज को आहत करने की कोशिश कर रहा है। हम कंडेम करते हैं और निषेध करते हैं कि इसके ऊपर कानून की कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में कंप्लेंट दर्ज हो रही है, हिंदुस्तान में FIR की मांग की जा रही है, इसके ऊपर FIR भी दर्ज होनी चाहिए। इस पे पर नॉन बेलेबल ऑफेंस लगने चाहिए। IPC की धाराएं के संगीन इसके ऊपर लॉज होनी चाहिए। जिस तरह से 153A, 153B, 295A, 505 के तहत इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने चाहिए। आखिर तू होता कौन है? तुझे किसने इजाजत दी कि इस तरह से एक समाज, एक धर्म को टारगेट करने के लिए, तेरी गंदी राजनीति चलाने के लिए तू आज कुरान शरीफ को भी ले आया? अरे वसीम रिजवी, मैं तुझे चैलेंज करता हूं, बैठ मेरे साथ डिबेट पे और जवाब दे कि कौन सी आयत में क्या लिखा है और कहां दंगा फैलाने की बात की गई है। तू मुसलमान नहीं हो सकता। मुसलमान कभी दंगे का प्रतीक नहीं, मुसलमान शांति का प्रतीक है। मुसलमान कभी दंगा नहीं कर सकता। आपस में एक दूसरे को समाज में लेके चलने का काम है। ये कुरान शरीफ में वो सिखाया गया है। अमन का पैगाम लेके किस तरह चला जाता है वो सिखाया गया है। बच्चों को, माँ बाप को, बड़ों को, महिलाओं की किस तरह से इज्जत की जाती है वो सिखाया गया है। तू जो कह रहा है ये तुझे बुलवाया जा रहा है, और तू जो ये कह रहा है हमें पता है तू गंदी राजनीति करना चाहता है। हमारे सभी सीनियर काउंसिल,
सीनियर लॉयर से मैं गुजारिश करना चाहता हूं, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इसने PIL फाइल की है, उसके मद्देनजर बहुत सारों ने उसमें इंटरवीन किया है, कैविट भी फाइल की है, तो हमारी भी एक कैविट उसमें जाएगी और इंशाअल्लाह इसकी वो याचिका खारिज की जाएगी। हमें पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे, हमें संविधान पे पूरा भरोसा है, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। लेकिन जिस तरह से इस छोटी मानसिकता, एक गंदी सोच की तहत ये राजनीति करने वालों को याद रख लीजिए, तुझे खुदा भी कभी माफ नहीं करेगा। तूने आज मुसलमानों को नहीं, खुदा को चैलेंज किया है। अब याद रख लेना, तेरा जवाब यहाँ तो कुछ भी हो, लेकिन वहां जो होगा वो तुझे आप देखना पड़ेगा और बड़ी जिल्लत भरी जिंदगी जिएगा, ये वादा है। क्योंकि तेरी जो छोटी सोच और इतनी गंदी मानसिकता तो शायद एक समझदार इंसान की नहीं हो सकती, एक घटिया सोच, घटिया मानसिकता रखने वाला हो सकता है। साथियों, जितना हो सके इसके खिलाफ FIR दर्ज कराएं, कंप्लेंट दर्ज कराएं और मुंबई पुलिस हो या कोई भी स्टेट में हो, वहां पे अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं और सुप्रीम कोर्ट में भी सहभागी करें। क्योंकि इसकी जो मानसिकता है ये दर्शाती है कि ये पागल है, इसे पागल खाने भेजना चाहिए। ये कौन जोकरों के तहत नाच के जोकर का सर्कस जो सर्कस में दिखाता है, कर्तव्य दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन याद रख लेना, इसका जवाब करारा मिलेगा। एक बार आसमान पे थूका हुआ थूक गिरता अपने ही मुंह पे है, इसका याद रखना। जय हिंद साथियों, अस्सलाम वालेकुम।